प्रिय बंधुओं, अभी ये साइबेरियन पक्षी आप देख सकते हैं। ये एक विशेष मौसम में इन जलाशयों में आते हैं और बहुत ही सुंदर ये पक्षी यहाँ पर गीत गुनगुना रहे हैं। और इन पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए मानव से, केवल और केवल मनुष्य का प्रेम इन पक्षियों को चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन पक्षियों को खाने की बजाय खाना देना चाहिए। लोग इन पक्षियों को खा जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इन पक्षियों को नहीं खाएं बल्कि इनको खाना दें। और हमारे सनातन धर्म की यही शिक्षा है कि जीव जंतुओं की हम लोग रक्षा करें और जीव जंतुओं को मनुष्य के साथ जो लगाव और जो प्रेम है, मैं समझता हूँ वो इसीलिए है कि परमात्मा ने इनको प्रकृति के सौंदर्य के लिए बनाया है। और लोग अपने लालच में और अपने स्वाद में इन पक्षियों को मार करके खाने में कोई परहेज नहीं करते हैं, कोई गुरेज नहीं करते और कोई शर्म भी महसूस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को और ऐसे मूछ कतरे लोगों को भी मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इस दृश्य से सीखने की आवश्यकता है। सनातन धर्म से ये जीवों के संरक्षण की वरीयता से सीखने, जानने, समझने की आवश्यकता है कि जीवों के और प्रकृति के सबसे बड़े संवर्धक और सर्जनकारी अगर कोई है तो सनातन धर्मी है और इनके शास्त्र हैं। तो ये जितने जीव जंतु हैं ये प्रकृति की सौम्यता और सुंदरता को बढ़ावा दे रहे हैं और ये प्रकृति इन जीवों को संभाल करके संरक्षण करने के लिए हम सबको आदेशित करती है। लेकिन मनुष्य अपने लालच में इतना धंसा हुआ है कि इन पक्षियों को मारकर खा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और मनुष्य को कहीं न कहीं जीव जंतुओं के कल्याणार्थ विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि जीव जंतुओं के रोदन के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक विशालकाय चारों ओर का जो दृश्य है ये कितना जबरदस्त है। यहाँ ये लोग बता रहे हैं कितना खड़ा पानी है यहाँ लगभग होगा सर कम से कम 50 से 60 फीट। यहाँ 50-60 है और वहाँ पे लगभग किले के पास पहुँच जाओगे 120-130 फीट 130 फीट खड़ा पानी। तो इतना जबरदस्त जल है और इस जल में ये जितने भी पक्षी हैं ये यहाँ पर मनुष्य की ओर एक टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि मनुष्य इनको ना मारें और इनको कुछ खाने के लिए दें। तो ये पूरा का पूरा जल आप देख सकते हैं, ये परमात्मा का आशीर्वाद है धरती को। और परमपिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर कृपालु सच्चिदानंद उस परमपिता परमात्मा भगवान गोरक्षनाथ, योगेश्वर श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, इन सभी देवी देवता और महापुरुषों और देवत्ववादिता के प्रखर प्रचंड जितने भी हमारे राष्ट्रीयता के अनन्य साधक और क्रांति विचारक हुए हैं, उन सब ने हम सबको ये उपदेश दिया है कि हम जीवों के कल्याणार्थ और इस सृष्टि के सुंदर संयोजन के लिए, संतुलन के लिए हमेशा प्रयास करने वाले बने रहें। प्रिय बंधुओं, नैसर्गिक जीवन में अहरनी समय चाहिए कि हम दूसरों के प्रति, हम जीवों के प्रति और अन्य मनुष्यों के प्रति भी कृतज्ञता पूर्वक अपनी कृतज्ञता समर्पित करते हुए भावों को भी प्रकट करें और कहीं न कहीं हम अपनी आत्मीयता के साथ इन जीवों के प्रति कल्याण की भावना जरूर रखें और अपने सभी जलाशयों को, अपने तीर्थ स्थलों को और हमारे आसपास के परिवेश को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। इन जीवों से हमें ये शिक्षा मिलती है और मिलजुल करके एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ प्रयास, उत्तम प्रयास और उत्तमाति उत्तम प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका क्या नाम है? आदित्य केवल केवट के साथ मैं महंत सुकराईनाथ योगी अभी यात्रा कर रहा हूँ। हमारे पांडे जी और साथ में हमारे श्रीमान बबलू पांडे जी और नीरज पटेल। तो हम सब अभी बबलू मौर्य, अभी पांडे था ना, बदल गया। ये देख लो जी, लाइव चैनल पर भी, मेरे लाइव टेलीकास्ट पर भी ये लड़का पहले पांडे बता रहा था और अब मौर्य बता रहा है। तो भाई मौर्य, तुम अपने शौर्य और अपनी गरिमा को मैं समझता हूँ अखंडित रखें, ऐसे बदलो मत भाई। आजकल है ना, मतलब बदल जाते हैं तो बदलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। और आप सब जितने भी मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, आप सभी श्रद्धालुओं को भी कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय जय भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज।